नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और जिस कार के आंकड़े हैं उसके बाद झारखंड में खलबली दिखाई दे रही है और जो यहाँ पर विश्लेषण है उस हिसाब से माना जा रहा है कि झारखंड में जो 81 सीटों का ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि झारखंड में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है और जिस कार से यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इस आधार पर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, जबकि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए इंडिया गठबंधन अगर दोबारा सरकार बनती है, क्योंकि 1000 रुपए तो दिए जा रहे हैं, तो झारखंड में महिला वोटर से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो कई राज्यों में इस योजना का सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर सरकारों को मिला है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती है तो 500 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर पर देने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पर देने जा रही है। जबकि अगर बात की भारतीय जनता पार्टी 5 लाख स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर देगी, जबकि इंडिया गठबंधन 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का यहाँ पर जो है वादा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर देगी, जबकि इंडिया गठबंधन ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% और एससी और एसटी आरक्षण में भी बढ़ोतरी यहाँ पर करने जा रही है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी, जबकि इंडिया गठबंधन 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर धान खरीदी करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर बार पलटवार है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि जिस कार से ताजा और लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं, क्योंकि 2019 में तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, 1 सीट आरजेडी के पक्ष में रही थी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है और यहाँ पर आरसू पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो किसकी तैयारी और किसके वादों में कितना दम है, अगली सरकार झारखंड में किसकी बनने जा रही है, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात की जाए दुमका की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत है, तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राज्य की 7 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो झारखंड को लेकर सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 2 सीटें है, तो इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो झारखंड में काफी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। अब तक 22 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 10 विधानसभा सीट तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें, अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बोकारो की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। देवघर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से एक बार यहाँ पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलराबारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 35 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 16 से 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, तो इंडिया गठबंधन भी 18 से 20 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान यहाँ पर झारखंड को लेकर सामने आ रहा है। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों का आकलन की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोडरमा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोडा की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट और अन्य के पक्ष में
एक विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी झारखंड को लेकर अब तक 51 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए को 22 प्लस सीटें और इंडिया गठबंधन का करीब 20 से 26 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर झारखंड को लेकर लेटेस्ट और आंकड़ों में सामने आ रहा है। घोटी की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का दोनों विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर देखने को मिल रहा है। गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट का अनुमान यहां पर देखने को मिल सकता है, जिस कार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। गुमला की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सरायकेला की 3 में से एनडीए को इस बार जबरदस्त फायदा मिल सकता है। एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि सरायकेला से बड़े नेता यहाँ पर जेएमएम से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसी कारण सरायकेला में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। चतरा की 2 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो एनडीए को दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। धनबाद की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। लेहदगा की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का यहाँ पर पलड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जबकि पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से झारखंड को लेकर 81 सीटों के ओपिनियन पोल में माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। एनडीए को करीब 40 से ज्यादा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, तो इंडिया गठबंधन भी उसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन झारखंड में बात की जा रही है जिस कार का माहौल है, जिस कार से यहाँ पर आंकड़े हैं और जिस कार के जमीनी स्तर पर सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि झारखंड में एनडीए का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि झारखंड को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 38 से 43 सीटों का अनुमान यहाँ पर तक के ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 7 से 12 सीट है, जेएमएम को 19 से 24 सीट, आरसू पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी इस ओपिनियन पोल में भी बात की जाए तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। और हाल ही में अगर बात की जाए झारखंड को लेकर मटराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जिसमें 45 से 50 सीटों का यहाँ पर जो है आंकड़ा सामने आ रहा है। 53% वोट शेयर के साथ जेएमएम प्लस कांग्रेस गठबंधन को करीब 28% वोट शेयर के साथ 18 से 25 सीट है और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है झारखंड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के काफी नजदीक दिखाई दे रही है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। झारखंड की जनता तय करेगी झारखंड में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है या फिर कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर आप क्लियर रख सकते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।